पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य तथागत गौतम बुद्ध जी, भारत देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत देश की राजनीति को बदल देने वाले महामानव मानवर कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, संत कबीर जी, संत गुरु रविदास जी, संत गाडगे जी, अनेकों अनेकों महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस देश के, पूरे देश के, भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार 6 महीने, साल भर, 4.5 साल, कुल मिलाकर के 6.25 साल तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। इसके साथ ही ये गांव चलो अभियान के कार्यक्रम में यहां बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री तिलकधारी गौतम जी, विधानसभा के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मीटिंग हो रही है भाई राज बहादुर जी, हमारे सेक्टर अध्यक्ष जिनके सेक्टर में आज बैठक हो रही है भाई रामजतन जी, मंगुरा जिला सेक्टर के हमारे सेक्टर अध्यक्ष बहुत ही जुझारू साथी हैं, बहुत मेहनती साथी हैं, पूरे विधानसभा में हर मीटिंग में जाने का काम करते हैं भाई जगदीश जी, हमारे यही आपके बगल का सेक्टर रत्ना सेक्टर है जो इस बिहाव ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के निवासी हैं भाई पारसनाथ जी। आप सब इस बैठक में आए हैं और मेरे साथ आपके बगल में एक फतेहपुर मानिकपुर गांव है जिसे लवैया प्रतापपुर के बगल में, वहां के ग्राम प्रधान मेरे छोटे भाई, बहुत ही जुझारू, बहुत ही संघर्षी, हमेशा पार्टी को सहयोग करने वाले भाई राम रतन जी प्रधान जी, और इस मीटिंग में मौजूद हैं। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ श्री राम किशन जी, श्री शेषनाथ जी, श्री अखिलेश कुमार जी, आदरणीय हमारे बहुत पुराने सहयोगी, देखिए मिश्री लाल जी हैं, आप हैं, तमाम इसमें साथी हैं भैया। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी सभी माताओं बहनों का, अपने साथियों का, अगर 2 मिनट आप लोग रुक जाए तो बड़ी मेहरबानी। बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल की तरफ से आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बिना जरूरत कोई कहीं जाता नहीं, कि जाता है? नहीं जाता है। जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, मजबूरी होती है, तभी आदमी कहीं जाता है। या तो उसकी जरूरत हो, या तो उसकी मजबूरी हो, या तो फिर उसकी शौक हो। जरूरत हो, आवश्यकता हो, शौक हो, तभी वो जाता है। बहुत बड़ी बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आज यहां आने की जरूरत पड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने यहां पर हम लोगों का भेजने का काम किया है, तो आज इसकी एक जरूरत है। थोड़ा आप लोग शांत हैं, एक जरूरत है, और जरूरत यह है कि जब यह समाज, यही गांव है ना दरमा, क्या भाई रामकिशन जी, दरमा यही है ना, जब स्वर्गीय राम लखन वर्मा मंत्री हुआ करते थे और जब बहन जी की सरकार थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो क्या इस गांव में हेलीकॉप्टर नहीं आया था? तो भाई बाबा साहब की प्रतिमा का, बाबा साहब की प्रतिमा यहां पर लगी कि नहीं लगी थी? लगी है। मंगुरा जिला, दरमा और दोस्तपुर ककरहिया, अमरपुर, 4 जगह किसकी प्रतिमा लगी? जिसकी बदौलत हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ना तो हमको बोलने का अधिकार था, ना तो आपको सुनने का अधिकार था।
जब बहन जी की सरकार थी तब। आज अभी मेरे साथी बता रहे थे कि नौजवान आना नहीं चाहता है। हमारे पास काम है, हम अपने काम में बिजी हैं। तो मैं तो समझता हूं कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास काम ना हो, जिसके पास परिवार ना हो, जिसके पास अपनी खेती बाड़ी थोड़े बहुत हो, बीवी बच्चे ना हो, बाल बच्चे ना हो, जिसको जरूरतें ना हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब हम मीटिंग करने जाते हैं, यही बर्मा गांव है। जब यहां हम पहले आज सन 95 में, 96 में, 97 में आते थे, तो एक आवाज पे यहां कम से कम 200-400 लोग इकट्ठा हो जाते थे। मैं भी आज आया यहां, मेरे साथियों ने बताया कि आज बर्मा में मीटिंग है, मुंडारा सेक्टर की बैठक बर्मा में होगी। तो मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए और वहां अच्छे हमारे मिशनरी साथी हैं, पुराने अम्बेडकराई साथी हैं, पूरा तैयार गांव है, हमको अपनी बात को वहां रखना चाहिए। एक चीज आप हमको बताइए, अब मैं भाषण नहीं, आप लोगों से सवाल जवाब करने आया हूं। आज 10 साल से बहन जी मुख्यमंत्री नहीं है ना, नहीं है ना। आपको मायावती के जमाने में जो सुविधाएं मिलती थी वो याद है कि नहीं है? भूल गए? अब एक चीज माता जी, हम ये कह रहे हैं कि आज हमको उस चीज को याद करना चाहिए जो नौजवान आज भटक रहा है, जिसको जानकारी नहीं है। जब हमारी बच्ची पढ़ती थी हाई स्कूल, इंटर में, तो उसको 25,000 रुपया साइकिल मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और मैं बताऊं, बहन जी की सरकार बनी तो पट्टा हुआ कि नहीं हुआ? पट्टा हुआ? अरे भाई, इस गांव में नहीं हुआ होगा, जिस गांव में जमीन नहीं होगी उस गांव में। अब एक गांव पर्टिकुलर आप अपनी बात न करिए कि इस गांव में नहीं हुआ तो अगल बगल के गांव में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तमाम गांव में पट्टा का अभियान चला। हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको जो वजीफा मिलता था उसको बहन जी ने दूना किया कि नहीं किया? पिछड़ी जात के बच्चे कहार कोहार लोहार रहील कुर्मी धोबी धरका, इन बच्चों को वजीफा नहीं मिलता था, बहन जी ने वजीफा देने का काम किया कि नहीं किया? सबसे पहली बार पिछड़ी जातियों को करना। अरे सीना ठोक के कहो कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे बढ़िया नेता मायावती जी थे और उस पार्टी के हम वर्कर हैं। उनके शासनकाल में गुंडे कहां थे? या तो जेल में थे या तो नेपाल में थे। गुंडा बदमाश माफिया गुंडे थे, सारे के सारे जेल की सलाखों में थे। आवाज आपकी बेटी की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है, आपकी बेटी को सरेआम जला दिया जाता है, और उसके बाद हम आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद हम कहते हैं हम सब जानते हैं। अरे क्या खास जानते हो? आज आपके बच्चों को जो बीए, बीएड, एमए, पीएचडी, बीटेक, एमटेक करता था जो बच्चा, उसको छात्रवृत्ति मिलती थी। आज मिल रही है राम किस्म जी? नहीं मिल रही है। अरे वो खत्म आपकी शिक्षा कर रहे हैं। आप कहते हो हम जानते हैं, क्या जानते हो? खास जानते हो। आपको 25 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो राशन दे करके उसको बेच करके, और पता चला 1 सीसी 2 सीसी पी करके आ करके घर में तांडव करते हैं कि नहीं करते? हम भूल जा रहे हैं क्या है। हमको हमारा पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े समाज का आदमी कहता है इससे बढ़िया सरकार नहीं, हमको राशन फ्री मिल रहा है। अरे काहे फ्री में राशन मिल रहा हो? क्यों तुम फ्री में राशन ले रहे हो? अरे भाई मेहनत करो। बहन जी ने तुमको जमीन सुविधा मिलती थी, क्या आज वो खत्म नहीं हो गई? अखिलेश यादव की सरकार हुई, हमारे प्रोन्नत में आरक्षण का भी ये कह रहे थे ना, इसको आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। जैसे आदमी लेखपाल पे भर्ती हुआ, कानून 2 हो गया, कानून 2 से प्रमोशन करके नायब तहसीलदार हो गया। अखिलेश यादव भैया की सरकार आती है, ये और वो प्रोन्नत खत्म कर देते हैं। अगर वो नायब तहसीलदार अभी उसको लेखपाल बना देते हैं।
ये हमारे रामरतन भाई प्रधान जी बैठे हैं, पूछिए इनसे। यही पीडब्ल्यूडी में 25% कामों का आरक्षण बहन जी की सरकार में दलितों के लिए आरक्षित हुआ था, नहीं हुआ था? आवाज क्या है? कहते हो हम सब जानते हैं। क्या जानते हो भाई? वो आरक्षण नहीं गया। अरे भाई, एक आदमी दो आदमी कुछ तो अपने ही करते, दलित समाज का बेटा करता, दलित समाज का भाई करता, वो पीडब्ल्यूडी में वो काम करता कि नहीं करता, तो उसके घर की मजबूती बनती। आज बहन जी ने आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए अगर 25,000 रुपया और एक साइकिल दिया, बालिग होगी बिटिया हमारी, हाई स्कूल इंटर जब कर लेती तो बालिग हो जाती है। तमाम गरीब परिवार था, उसी 25,000 रुपए से वो शादी ब्याह भी उस समय कर लेता था। उस समय 25,000 रुपए से शादी ब्याह भी हो जाता था। पैदा होने पे 1 लाख रुपए, और पैदा होने पर बिटिया घर में पैदा होती। आज केवल बिटिया पैदा हो जाए तो ऐसा मुंह बना कहिए कि जैसे मालूम हो बनने के 20 लाठी मारे है। बहन जी बिटिया थी बहन जी। उन्होंने उस दर्द को समझा और उन्होंने 1 लाख रुपया बच्ची पैदा होने पर, 2 बच्चियों तक पैदा होने पर उन्होंने 1 लाख रुपया देने की व्यवस्था की। आवाज पा रहे हो? शादी अनुदान मिलता था कि नहीं मिलता था? आवाज कहां जा रहे हो? 25 किलो राशन ले लो, खा लो और सो लो घरों में। आज हमको तन ढकने के लिए कपड़े अच्छे नहीं मिलते थे। आज आपका बेटा, आपका भाई अगर ये बोल रहा है तो राम ने निर्दोष, ऐसा नहीं है, अपने बदौलत बोल रहे हैं। वो बाबा साहब की देन है। जो अगर वो संवैधानिक व्यवस्था न दिया हो, उस देश में संविधान न दिया होते तो शायद आज आपका ये बेटा पढ़ लिख न पाता और इसी आपके ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे बैठ न पाता। आजादी के आज 75 साल बीत गए। कितने साल हो गए आजादी के? 75-76 साल हो गए। अभी तक नहीं, सिर्फ एक बार मेरा 5 साल का कार्यकाल चमार का बेटा प्रमुख रहा है। बाकी 75 साल में 70 साल कौन लोग प्रमुख रहे हैं? कौन लोग प्रमुख रहे हैं? बाबा और बाबू रहे हैं। कहते हो हम सब जानते हैं। अरे भाई, जानना है तो कम से कम अपने लोगों की बात तो सुनो। अपने तुम भूल रहे हो। ये दादा बैठे हैं ना सामने, मेरे बैठे हैं, ये बैठे हैं मेरे सामने, मेरे साथ साइकिल चलाए हैं ये, मैं इनके साथ साइकिल चलाया हूं। और जब साइकिल चला के हम 50-50 किलोमीटर हम लोग साइकिल चला करके, वो बाद में क्या मिलती थी? लैया और गट्टा। दिन भर भूखो रह करके हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अकेले बहन जी ही सब करेंगे, हमको आपको भी करना होगा, हमको आपको भी घरों से निकलना होगा। लेकिन आज हम जो है एसआईटी, अगर यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो ये मुझे करना होगा। एक चीज साथियों मैं ये बता दूं कि हमको आपको इस देश में, रामकृष्ण जी और राम जतन जी, आप तो जानते हैं, मात्र 3 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है इस समय। भारतीय जनता पार्टी जिसमें योगी और मोदी है, कांग्रेस पार्टी जिसमें राहुल गांधी है, और मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में कम्युनिस्ट, और उधर 2-1 पार्टियां और हो गई, जैसे ममता वाली और उधर महाराष्ट्र की। अभी जल्दी हुई है। लेकिन 3 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में यह समाजवादी मुलायम वाली अखिलेश वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हमारे साथ धोखा कितना हुआ। अभी चुनाव हुआ था, आप लोगों ने राजेश सिंह को जी जान मेहनत करके आपने वोट देने का काम किया, एक वोट आपने दिया, लेकिन 85-84 हजार वोट पाकर के हम पीछे रह गए। क्योंकि दूसरी बात मैं बता दूं कि यही जब कहार का बेटा आपके साथ नहीं जुटा, कुहार का बेटा आपके साथ नहीं जुटा, राजभर का बेटा आपके साथ नहीं आया, निषाद का बेटा आपके साथ नहीं आया, कुर्मी अहिर का बेटा आपके साथ नहीं आया, ब्राह्मण और ठाकुर के लोग जब आपके साथ नहीं आए, आप अकेले पड़ गए। और इसके बाद भी आपने लड़ाई लड़ी और दूसरे नंबर पे आप रहे। हमें गर्व है कि मेरा समाज आज एक जगह इकट्ठा है, एकत्रित है, हम संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की आज पूरे प्रदेश में मात्र 1 सीट है, 1 विधायक है।
एक विधायक है, दूसरे हमारे इसी पार्टी में से तमाम लोग इसी पार्टी में राजनीति सीखे और यहीं से निकल करके अपने निजी स्वार्थ में छोटा छोटा दल बना लिए, छोटा छोटा दल बना लिए। कोई बीएमपी बना लिया, कोई सीएमपी बना लिया, कोई ईएमपी बना लिया। कौन कौन पार्टी नहीं बना लिए लोग अपने निजी स्वार्थ में। इलेक्शन भी लोग लड़ा देते हैं, माहौल तो खराब होता है, लेकिन वोट कितना पाते हैं? 500, 600, 400, 300, 1000, 1200। हम लोगों ने विजय हासिल की थी। आज यहाँ उस समय प्रधान जी, आप जहाँ वो जो कम सुनते थे, क्या नाम दादा का, मर गए, क्या नाम था, स्वर्गीय श्री बलचरण जी, हम लोगों को बताते थे, हम लोग उनको साथ रखते, कहे कम सुनी था, कहे कम ना तू ढेर सुना था। आज हमारे पास 2 हाथ छत हो गई, थोड़ा सा कपड़ा हो गया, चलने के लिए मोटरसाइकिल हो गई, हर घर में बड़की मोबाइल हो गई। हम उसी में सोच रहे पूरा दुनिया का सुख यही है, पूरा दुनिया का सुख यही है। भूल जा रहे हो कि आने वाले औलाद का क्या होगा। अगर शिक्षा आपकी इसी तरह खत्म की गई, आपकी पढ़ाई लिखाई इसी तरह ये भाजपा के लोग मोदी जोगी खत्म करते रहे, तो 10 साल बाद तुम 150 साल पीछे पहुंच जाओगे। ये 10 साल 15 साल बाद तुम 150 साल पीछे पहुंच जाओगे। तब तुमको याद आएगा, तब तुम अगर अदना आदमी भी आकर के अपनी बात यहाँ कहना शुरू करेगा तो तुम इकट्ठा होकर के सुनने का काम करोगे। मैंने कहा भी मैं बुढ़ा समाज को जगाने के लिए जब तक जी जान है, जब तक शरीर चलेगी, इस समाज को जगाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और आए दिन हम लोग आज यहाँ कल वहां, ये मैं अकेले थोड़ी मीटिंग कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और एक दिन में 2-2 मीटिंग होती है। जैसे आज मैं जलालपुर विधानसभा में बोल रहा हूं तो कोई टांडा विधानसभा में बोल रहा होगा, कोई नोएडा गाजियाबाद विधानसभा में बोल रहा होगा, कोई अलीगढ़ बनारस में बोल रहा होगा, कोई सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में बोल रहा होगा। तो आज इस समय मैं यहां बोल रहा हूं तो 403 लोग मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं और 403 एक टाइम, 403 अभी 2 बजे से फिर मीटिंग। कम से कम हम 10-10, 20-20 लोगों को अपनी बात बताएंगे। हो सकता है हमारी बात, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था 5 लोग मेरी बात सुनोगे तो 10 पे पहुंचेगा। भैया भेद जी बता रहे थे 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96 और 96 से फिर हम 200 का आंकड़ा पार कर लेंगे। रामकिशन जी, हम सबको घर में बैठना नहीं है, घरों से निकलना है। जो भी बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, भाई कांसीराम साहब 1 क्लास की नौकरी करते थे कि नहीं करते थे? नौकरी को छोड़ा, घर परिवार बसाया। उनके पास न पूरे देश में कहीं 1 इंच जमीन है, न बैंक में 1 पैसा है। बहन जी ने शादी नहीं की, मांग में सिंदूर नहीं डाला। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को बिना कफन के दफन किया था। तब आज हम आप इस लायक हैं, कपड़ा पहनने लायक हैं, बोलने लायक हैं। और अगर हम लोग इसी तरह सुस्त बैठ गए, चुप बैठ गए, तो यकीन मानिए, ये मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप 10 साल सत्ता में और नहीं लौटे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई, जिसको ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, मनवादी व्यवस्था लागू करने की बात करती है, अगर आपका संविधान खत्म हुआ तो यकीन मानो आप 150 साल पीछे चले जाओगे, बचोगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूंगा।